नमस्कार दोस्तों, आज मौजूद हैं हम नंगे बाबा की धूनी पर और यहाँ पर जो हमारे साथ मौजूद हैं वो हैं गंगापुर सिटी से विधायक रामकेश मीणा जी, जो यहाँ पर पहुँचे सीधे गंगापुर सिटी से। तो उनका यहाँ पहुँचने का क्या प्रयोजन है और उनकी यहाँ पर कितनी आस्था है जो नंगे बाबा की धूनी है, उनसे जानते हैं और कुछ राजनीतिक सवाल भी उनसे पूछेंगे। तो आप इसके जो नंगे बाबा की धूनी है इसके बारे में कुछ अपना पीछे का जो है कितनी आपकी आस्था है इसमें? देखो, आस्था का सवाल तो ये है कि अभी जो प्रमोद गिरी जी महाराज है, वो प्रमोद गिरी जी महाराज श्री शंभू दशनाम अटल अखाड़े के महंत हैं। और प्रमोद गिरी जी हमारे जो नए गांव में दीवान का बाग कैम्बला, जो नंगे बाबा की धूनी है, पुराना स्थान है, उस स्थान पे यहाँ पर विराजमान है वो। और अभी उन्होंने यहाँ पर जल तपस्या हाथनोदा में की है। हमारे नंगे बाबा के जो 5 स्थान, एक तो हमारे दीवान का बाग कैम्बला, एक नया गांव, एक भौचा, एक हिंडौन और एक हाथनोदा। ये जब महाराज जी जब उनका शरीर था उस समय उन्होंने ये 5 स्थानों को विकसित किया था। और 5 स्थानों पे ये अटल अखाड़े की संपत्ति है। और अटल अखाड़े के संत प्रमोद गिरी जी इन 5 स्थानों को संभाल रहे हैं। अभी जो जलधारा का यहाँ तपस्या उन्होंने की है, आज वो जलधारा तपस्या उनकी यहाँ संपूर्ण हुई है और उन्होंने भागवत कथा का भी आयोजन किया। तो सब जो हमारे जो शिष्य हैं प्रमोद गिरी जी के और धूनी माँ के जो शिष्य हैं, वो सब लोग यहाँ पर उनके यहाँ पधारे हैं और सब आए हैं, भोजन प्रसादी हो रही है। तो मैं आपको यही कह सकता हूँ कि ये सिद्ध स्थान थे, आज भी हैं। और इन स्थानों का धीरे धीरे समय ज़रूर निकल गया, लेकिन अब ये धीरे धीरे चैतन्य हो रहे हैं। तो आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं इनसे? बरसों बरस हमारी पीढ़ियाँ निकल गई। जब हमारे नंगे बाबा खुद मौजूद थे, उनका शरीर मौजूद था, उस समय से हम सब लोग जो भक्त लोग हैं, जयपुर में बड़े परिवार हैं। हमारे मुंशी महल वालों का है, भाड़े वालों का परिवार है, सोनी जी हैं और दूसरे सारे कई परिवार हैं जो बड़े व्यापारिक परिवार हैं। वो सब परिवार जुड़े हुए हैं। और हमारे वहाँ गंगापुर, महावीर जी और आसपास का जो क्षेत्र है, वो लोग भी सब बहुत जुड़े हुए हैं, सब बाबा के शिष्य हैं। आज सब लोग यहाँ पधारे हैं। तो अब चूंकि मौका है तो मैं कुछ सवाल आपसे राजनीतिक भी कर लेता हूँ। अभी 2024 का चुनाव आने वाला है, तो बीजेपी जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस चूँकि बजट में उन्होंने कुछ ऐसा खास किया नहीं है, तो वो लग रहा है इस मंदिर को लेकर अपनी राजनीति को आगे बढ़ाएंगे। तो आपको क्या लगता है, राजनीति में धर्म को इंक्लूड करना चाहिए और वोटों के लिए? देखो, ऐसा है, हमारा देश जो है धर्मनिरपेक्ष देश है और संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाएगा। और संविधान में हर व्यक्ति को धर्म के मामले में, धर्म को अपनाने में आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी धर्म अपना सकता है, उसको इस बात की स्वतंत्रता है और राज्य का कोई धर्म नहीं है। अब बीजेपी जो राजनीतिक मुद्दा धर्म को बना रही है, वो देश के हित में तो है नहीं। और उसकी बोलचाल में उसके जो स्टेटमेंट है, और उन्होंने अभी जो राजनीतिक वातावरण बना करके राम मंदिर का उसको स्थापना करने की जहाँ तक बात है, तो राम मंदिर का कोई विरोधी नहीं है। कांग्रेस ने, राजीव गांधी जी ने बाबरी मस्जिद को जो खुलवाया था, ताले खुलवाए थे, राम मंदिर के रामलला के दर्शन का जो शुरुआत की थी वो राजीव गांधी ने की थी। और कांग्रेस क्या कोई भी पार्टी राम मंदिर के खिलाफ नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी इसका प्रोपेगेंडा करके और इसका फ़ायदा उठाना चाहती है। ये बहुत कम समय की बात है, लोगों को असलियत समझ में आएगी। और पहले भी धर्म के आधार पे इस देश में कभी कोई भेदभाव नहीं हुआ और आगे भी नहीं होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो अभी जो समझौता हुआ है ERCB प्रोजेक्ट को लेकर, उसमें कांग्रेस ये बता रही है जो प्रोजेक्ट ये जिस पे समझौता करके आए हैं उस पे ये 2400 जो मीटर क्यूबिक का जो दायरा है उस पे करके आए हैं, और जो एक्चुअल डिमांड थी राजस्थान की वो 3900 की थी। मैंने अभी
ARCP का मुद्दा विधानसभा में उठाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे जो सवाल था, मैंने जो बजट जो अभिभाषण था, वो चौड़ी अभिभाषण राज्यपाल जी राज्यपाल का अभिभाषण, राज्यपाल जी के अभिभाषण पे जब मैंने बोला, मुझे मौका मिला तो मैंने ARCP का मुद्दा उठाया था। उस समय मुख्यमंत्री जी ने जवाब भी दिया दूसरे दिन, और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से ये कहा कि हम जो 3900 समथिंग जो MCM पानी राजस्थान को 13 जिलों को मिल रहा है, उसके लगभग हम लोग इतना ही पानी लेकर के मध्य प्रदेश से आएंगे। लेकिन मैंने उनको कहा भाई 2005 में जब मध्य प्रदेश से समझौता हो गया और 2010 में CWC सेंट्रल वाटर कमीशन की जो मापदंड है उसके अनुसार ARCP का DPR तैयार हुई, और 2017 में वसुंधरा जी ने इसको केंद्र से पास कराने की बात की थी और उसमें स्टेट के हितों को पूरा ध्यान रखा था। तो हमारी सबकी, विपक्ष की भी मांग है, 13 जिलों के किसानों की भी मांग है कि भाई जो हम लोगों को जो हमारा पानी का हक है, वो पानी का हक हमारा मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश से ज़्यादा राजस्थान के हितों की देखभाल करने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी पे है। लेकिन आज जो स्टेटमेंट आया अखबारों में, जो अभी छपा है, गजेंद्र सिंह शेखावत जी 2500 के लिए 2400 के लिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी और हमारे मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी अभी कल ही उन्होंने दौरा किया है, और आज उनका स्टेटमेंट आया है कि करीब 3600-3700 MCM पानी हम लोगों को मिलेगा। तो 3600-3700 MCM पानी भी अगर मिलता है तो भी हम लोग 13 जिलों में सिंचाई के लिए पानी दे पाएंगे और ड्रिंकिंग वाटर का जो समस्या है वो भी हल होगी। तो मैं मुख्यमंत्री जी से और गजेंद्र सिंह शेखावत साहब से भी अनुरोध करूंगा कि वो इससे कम पानी पर किसी रूप में सहमत नहीं हो, और राजस्थान की जनता और 13 जिलों की जो जनता है वो निगाह लगा करके देख रही है। आप क्या समझौता करके और कितना पानी लेकर के आओगे, इस बात पे निर्भर करेगा। अगर आपने सिंचाई के लिए पानी दिया, पेयजल के लिए पानी दिया, तो निश्चित रूप से आपका ये जो सराहनीय कदम माना जाएगा। तो अभी जब से बीजेपी की सरकार बनी है तब से लेकर, चूंकि अब आगे समय कम रह गया है, 8 तारीख को बजट आने वाला है और उसके बाद तकरीबन 11 मार्च के आसपास आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए। तो बीजेपी के पास अब पिछले जो काम किया है उन्होंने कुछ महीने में, और आगे तकरीबन 1-1.25 महीना उनके पास बचता है, 1 महीना के तकरीबन बचता है वक्त। तो उनको क्या, आपको किस तरह से रेट करते हैं? उनकी गवर्नमेंट को देखते हैं, उनके काम को देखते हैं? ये अभी काम का कोई आकलन नहीं हो सकता। अभी काम किया ही कहाँ उन्होंने। अभी तो ये काम किया है कि जो कांग्रेस सरकार ने जो आदेश जारी किए थे, जो डेवलपमेंट के काम किए थे, जिनकी वित्तीय स्वीकृतियाँ जारी की थी, टेंडर किया था, वर्क ऑर्डर किए थे, उन सबको रोक दिया। पहला ऑर्डर ही ये निकाला उन्होंने, सब काम रोक दो। तो काम रोकने का काम किया है उन्होंने, अभी कोई डेवलपमेंट के काम किए नहीं। तो आकलन क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। ARCP का जो मुद्दा है, ARCP के मुद्दे पर मध्य प्रदेश से जो समझौता होगा वो राज्य के हितों के अनुकूल होना चाहिए। मध्य प्रदेश ने पहले ही उस समझौते के 2005 में जो समझौता हुआ था, उस समय मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी और बाबूलाल जी गौड़ मध्य प्रदेश के CM थे। उनके बीच जो समझौता हुआ है उसमें, उस समझौते के तहत मध्य प्रदेश ने 2 बांध, मोहनपुरा और कुंडालिया, और लगभग 2,30,000 हेक्टेयर ज़मीन पर वो लोग सिंचाई के लिए बांध बना चुके हैं। तो उसको माइनस करके, और अब जो पानी बच रहा है उसमें 50% डिपेंडेबिलिटी पर योजना बननी चाहिए। अगर 50% डिपेंडेबिलिटी पर अगर ARCP की योजना बनती है तो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों को भरपूर पानी मिल पाएगा। मेरा गजेंद्र सिंह जी से और हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी से अनुरोध है कि इस बात का ध्यान रखा जाए और 13 जिलों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलना चाहिए और 13 जिलों की जनता को पेयजल के लिए पानी मिलना चाहिए। तो जैसे अभी तकरीबन 1-1.25 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी लोकसभा चुनाव के लिए, तो कांग्रेस किस बयानिए पे चुनाव लड़ेगी? चूँकि चुनावी जो मैदान होगा वो एक बयानिए पे लड़ा जाएगा। पिछली बार जो कांग्रेस ने बयानिया दिया था चौकीदार चोर है, वो बैकफायर कर गया। तो इस बार क्या बयानिया आपको लगता है राजस्थान में और पूरे देश में कांग्रेस लेके चलेगी? कांग्रेस जो है अपने विकास के जो मुद्दे हैं उन पे चुनाव लड़ेगी। राजस्थान की जनता, आज आप देख रहे हो पूरे राजस्थान में अभी जो
मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब थे, उन्होंने जो काम करा है वो काम जो एक मिसाल है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, बिजली में, पानी में, सड़क में, शिक्षा में, चिकित्सा में, हर जगह उन्होंने जो है बड़े काम किए। स्वास्थ्य का, हाँ मैं चिकित्सा की बात कर रहा हूँ। चिकित्सा में आप देखिए 25 लाख रुपए तक का बीमा था। आज लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लोगों के बिल बन रहे हैं। हाँ, बिजली जो है समय पे नहीं आ रही है, किसानों को बिजली नहीं मिल रही है, मिल भी रही है तो रात के समय मिल रही है। तो ये सब चीज़ें लोगों को समझ में आ रही है। विकास के मुद्दे पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और मुझे पूरी उम्मीद है लोकसभा में, राजस्थान में जनता कांग्रेस के पक्ष में आशीर्वाद देगी। तो अभी रंधावा जी और डोटासरा जी ने जो बयान दिए, उन्होंने कहा है अगर हम 20-25 टिकट और काट देते तो हो सकता है हमारी सरकार बन जाती। इसको किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल एंटी इनकम्बेंसी जो थी वो हमारे मंत्रियों के खिलाफ थी, जो बड़े ओहदों पर, पदों पर थे, उन्होंने सही ढंग से काम नहीं किया, जनता में मैसेज नहीं हो पाया ठीक ढंग से। उनके खिलाफ जो रोष था वो रोष कांग्रेस पार्टी को ले डूबा और हमारे बड़े जो नेता हैं वो सब चुनाव हारे। वास्तव में रंधावा जी और हमारे डोटासरा जी कह रहे हैं कि अगर उनमें तब्दीली की जाती और उनमें उन टिकटों को अगर बदल दिया जाता तो हो सकता है हमारे कांग्रेस की बहुत 110-15 की सीट कांग्रेस की आती और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती। तो आखिरी में अगर कुछ मैसेज देना चाहें आप पब्लिक को हमारे चैनल के थ्रू, तो आप यही मैसेज देना चाहूँगा। आज तो मैं धार्मिक प्रोग्राम में आया हूँ। हमारे प्रमोद गिरी जी महाराज और हमारे सत्यम गिरी जी जो अटल अखाड़े से पधारे हैं हरिद्वार से, उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। सब भक्त लोग आए हैं, बाबा के जितने भी सेवक हैं वो सब आए हैं, सबके दर्शन कर रहा हूँ। और पहले भी हाथनोदा तो मैं आता रहता था 20-25 साल से लगातार, कभी कभी साल में 6 महीने में इस स्थान पर हम लोग आते रहते थे। मैं तो हाथनोदा और आसपास की जनता को बहुत प्रणाम करता हूँ। उन्होंने हमारे महाराज जी के लिए यहाँ पर स्थान दिया, उनकी सेवा की और उस स्थान को आज भी वो सेवा भाव से पूजते हैं। सब लोग यहाँ प्रणाम के काबिल है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बातचीत करने के लिए हमसे शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे रामकेश मीणा जी जो गंगापुर सिटी से विधायक हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, परिवार में। शुक्रिया, धन्यवाद। कट।